सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट वेलकम टू डेरी का एक ट्रेलर आया है। ये एक टेलीविजन सीरीज है बाय एचबीओ एंड ये प्रीक्वल है फॉर इट चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। एंड इसके डायरेक्टर ने एक अभी इंटरव्यू में बोला था कि देयर इज अ रीजन कि हम इसको बैकवर्ड्स क्यों बना रहे हैं। ठीक है, सीरीज का जो सीजन 1 होगा वो 1960s पे बेस्ड है, 1962 में जो इवेंट्स हुए, फिर उसके बाद 1935 एंड देन उसके बाद 1908। ठीक है, एंड ये ओरिजिन्स दिखाएगा पेनीवाइज द क्लाउन के। ठीक है, तो सबसे फेमस कैरेक्टर। इट का जो चैप्टर 1 था वो बहुत फेमस हुआ था, क्रिटिकली अक्लेम्ड हुआ था। इट का चैप्टर 1 के जितना फेमस नहीं हुआ, लेकिन चैप्टर 2 भी अच्छा है। ठीक है, एंड जिसने दोनों देखे हुए हैं तो उसको पता ही होगा कितनी अच्छी मूवी, स्टोरी भी अच्छी है इसकी। चैप्टर 1 की स्टोरी बहुत अच्छी थी। एंड इसमें अभी जो ये सीरीज आ रही है, सीरीज है एक तो भाई, ठीक है, छोटी मोटी, और भी एचबीओ के साथ। ट्रेलर देख लेते हैं इसका कैसा रहेगा। वेरी एक्साइटेड। ये था ट्रेलर इट वेलकम टू डेरी का। जैसे कि मैंने बताया था, ये उस टाइम से दिखा रहा है जिस टाइम पे चालू हुआ था सब कुछ, कैसे ये चालू हुआ था। और इसमें भी ये 3 सीजन्स निकालेंगे। ये 1960s का दिखा रहे हैं, जो कि देखने में हमेशा मजा आता है भाई। पुरानी चीजें, पुराने टाइम की सीरीज, मतलब वो पुराने टाइम की सीरीज अब देखने में बड़ा मजा आता है। जैसे कि लोगों को पंचायत में क्यों मजा आ रहा है, आप बताइए। पंचायत में इस वजह से मजा आ रहा है क्योंकि दूरदर्शन पे जो पहले सीरीज आती थी, दूरदर्शन पे पहले जो सीरियल्स आते थे, वो जो गांव के स्टोरीज दिखाते थे, वो तब लोग पसंद करते थे। अब वही चीज दोबारा थोड़ा सा अच्छी तरीके से फिल्म करके और उसमें अच्छे एक्टर्स डाल के, थोड़ी सी अच्छी स्क्रिप्ट लगा के उसको नॉर्मली वैसे ही दिखा दिया जा रहा है मेन स्ट्रीम में, तो लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि ऑथेंटिक चीजें, ओल्ड चीजें अब लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है। उसी का प्राइस ज्यादा है, ठीक है, चाहे वो किसी भी चीज में हो। तो ये 1960s की बात है एंड 1980 में ये नोवेल लिखी है द ग्रेट, द पिटारा फॉर हॉलीवुड। जब भी हॉलीवुड के पास कुछ नहीं बचता तो स्टेफन किंग का एक उनके पास मेरे ख्याल से ताबूत है, जिसमें वो ऐसा खोलते हैं और उसमें कोई ना कोई स्टोरी निकाल के रख देते हैं। इस बंदे ने पता नहीं कितनी स्टोरीज लिखी हैं भाई, कितनी बाकी है इसकी स्टोरीज की स्टोरीज, छोटी स्टोरीज, मेमोर्स, ठीक है, जर्नल्स। उसका जो भी कुछ लिखा हुआ, उसने 4 लाइनें भी लिखी है ना, तो उस पर भी कुछ शॉर्ट फिल्म बनाएंगे और वो भी फेमस होगी। क्योंकि पता नहीं वो हॉरर में जीता था वो आदमी, ठीक है, वो प्रेत आत्माओं के साथ वो जीता था वो आदमी, ऐसे करके वो इस तरह की स्टोरीज लिखता है वो भाई। ठीक है, अभी भी उसकी स्टोरीज खत्म नहीं हो रही, पता नहीं कितनी बड़ी स्टोरी है ये इट, ठीक है, जो इसने लिखी थी। अब उस टाइम पे तो उसने बहुत सिंपल तरीके से लिख दी होगी, ठीक है, लोगों ने सिंपल तरीके से पढ़ी होगी, लेकिन आज वो उतना सा कंटेंट भी उस पर इतनी मूवीज बन सकती हैं। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और 1980s में जो नोवेल लिखी है उसी पे बिल्कुल बेस्ड है ये, ठीक है, ओरिजिनल स्टीफन किंग की नोवेल बेस्ड है। वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एचबीओ डायरेक्ट कर रहा है और एचबीओ काफी कम बार होता है कि फेल हो ऐसे मिशन में, ऐसे सीरीज में, या किसी भी सीरीज में, किसी भी मूवी में। ठीक है, सो लेट्स सी इट वेलकम टू डेरी। ट्रेलर लुक्स हॉरिफाइंग, बढ़िया, सस्पेंसफुल। हॉरिफाइंग तो नहीं लगा, सस्पेंसफुल लगा, अच्छा लगा।